का जीरो तथा ऋणात्मक संख्याओं का जीरो तथा ऋणात्मक संख्याओं का लासा तथा मासा नहीं ज्ञात किया जा सकता है। जीरो तथा ऋणात्मक संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसको दिमाग में रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है विकल्प में दे दे आपने कि बताओ जैसे ऐसे एग्जांपल दे दे विकल्प में, तो उनको दे दे कि 0 तथा -21 का लासा ज्ञात करो। बताओ लासा मासा ज्ञात कर पाओगे? नहीं ज्ञात कर सकते हो, ज्ञात नहीं कर सकते हो। और मासा भी नहीं ज्ञात कर सकते, और माइनस भी किसी संख्या में लगा देंगे तब भी नहीं ज्ञात कर सकते हो ना। अगर कोई संख्या माइनस लगी दिख गई तो समझ लेगा उसका हम सब लासा मासा नहीं निकाल सकते। 0 भी आ गया उसका भी नहीं निकाल सकते। इसको दिमाग में सेट रखेंगे ना, क्लियर सी बात। इसको क्या करेंगे? दिमाग में एकदम सेट रखेंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम सब। लासा मासा मान के चलते हैं सबको आ गया है ना, कि किसी को अगर ना आया हो तो मैं पुनः एक आध सवाल से लासा भी बता दूं। अच्छा बता ही देता हूँ एक सवाल के लासा। जैसे लासा थोड़ा सा चर्चा कर ही देता हूँ। जैसे आपको दिया गया है 256 128, यही दे देते हैं 256 128। देखते हैं सबसे पहले किससे काटेंगे? छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। और एक चीज दिमाग में रखना है, 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम होते हुए भी क्या है? अभाज्य। और बाकी तुम्हें किसी भी अभाज्य संख्या में कोई ऐसी संख्या नहीं दिखेगी जो सम हो, लेकिन 2 है। और 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। 2 सबसे छोटी क्या है? अभाज्य संख्या भी है। तो इसको भी दिमाग में रखे रहेंगे। 2 सम होते हुए भी एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो क्या है? सम है। और बाकी आप किसी भी अभाज्य संख्या देखना वो सम नहीं मिलेगी, विषम ही मिलेगी। लेकिन 2 क्या है? सम है। तो इसको दिमाग में सेट रखेंगे। तो सबसे पहले किससे काटेंगे? 2 से ना, क्योंकि 6 भी 2 से कट जाएगा, 8 भी किससे कट जाएगा? 2 से। इसको भी 2 से काट देंगे। तो 2 2 दूना 4। देखो काटना बहुत आसान होता है, बाएं साइड से करें। 2 से 2 भाग देंगे 1, 2 से 5 भी देंगे, 2 दूना 4, 1 हासिल बचा, 16 हो गया। 2 8 16। इसको काटेंगे तो 2 छंग 12, 2 चौक 8। काटना अगर ना आए तो पूछ लेना। 2 छंग 12, 2 चौक 8, 32 दूना 64, 2 32 16, 2 16 8। चाहे जितनी संख्या, अगर 3 विधि रहेंगे तो ऐसे काटते जाएंगे। अब इसमें ये नहीं है तो तुम 2 से काट रहे हो, 2 से नहीं कट रहा तो उसको छोड़ते लिखते चले जाएंगे। 3 से काटेंगे, 4 से काटेंगे। लासा में ये सबसे अच्छी चीज होती है। मासा में तो एक ही संख्या से काटेंगे। अगर जहां एक ही संख्या से काटना बंद, समझ लो मासा वही हो गया। लेकिन लासा में क्या पूरा काटना है, जैसे करता जाए काटते जाए। 2 फिर 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 2। तो देखो लासा कितना आ गया? ये सारे को गुणा कर देंगे हम। 2 एलसीएम हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 2 की पावर 8 या 256। लासा कितना आ जाएगा? तो इसको गुणा कर लेंगे। 2 की पावर 8 मतलब 2 कितनी बार गुणा किया? 8 ऐसे गुणा करेंगे। 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, दूना 64, दूना 128, दूना 256। तो 256 आएगा। लासा कैसे आएगा? तो जितनी भी संख्या भी रहेंगे इसमें कॉमा लगा के लिख के पूरा इसको पूरा 1 तक ले जाना है। कहां तक ले जाना है? 1। 2 से कट रहे हैं तो उसको पूरा उतारेंगे। फिर 3 से चेक करेंगे, 4 से चेक करेंगे, 4 से चेक ही नहीं करेंगे, 2 से कटेंगे, 4 से कटेंगे। फिर अभाज्य संख्याओं से ही काटेंगे, याद रखेंगे। अभाज्य संख्याओं से ये एलसीएम बस इतना ही बस पर्याप्त है ना, इससे अधिक कोई मतलब है। अब हम सब हेडिंग डालो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका या यूक्लिड विभाजन परिमेयिका लिख लो। यूक्लिड विभाजन परिमेय लिख सकते हो। ये यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। देखो ये कुछ होता नहीं है खास, अभी मैं इसमें तुरंत बता देता हूँ। पहले तो मैं यूक्लिड विभाजन के बारे में बताता हूँ, फिर मैं इससे मासा कैसे निकालते हैं वो बता देता हूँ। यूक्लिड विभाजन से मासा कैसे। अच्छा अब मासा लासा तो निकाल लोगे, अगर नॉर्मल पूछ ले
कि बताओ इसका बहुविकल्पीय में, क्योंकि बहुविकल्पीय में थोड़ी देखेगा यूक्लिड से निकालो किससे निकाल रहे हो, बहुविकल्पीय तो विकल्प दिया रहेगा ना, तो चाहे जिससे निकालोगे आंसर सेम आएगा। तो तुरंत हम सब इसी विधि का प्रयोग कर देंगे अगर बहुविकल्पीय में आया तो। क्लियर से, चाहे उसमें लिखा ही रहे यूक्लिड में, उसमें ऑप्शनों में वही है, आंसर तो वही आएगा ना, वैसे थोड़ी यूक्लिड से दूसरा का आ जाएगा इससे। यूक्लिड विभाजन वास्तव में भाग विधि है, मासा की भाग विधि ही है वो, बस थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप उसमें हो जाता है, बाकी सेम चीज वही है। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे इधर, देखेंगे यूक्लिड विभाजन से ये वास्तव में होता क्या है। अभी उस दिन हमने थोड़ा चर्चा भी किया था। देखो इन्होंने कहा कि ए भी कोई पूर्णांक ले लेते हैं, ए भी कोई पूर्णांक ले लेते हैं, तो मान लेते हैं ए बी से बड़ा है या बी ए से बड़ा है, ऐसी बात कर देते हैं। ए बी से बड़ा है, अब कह रहा है अगर ए जो है बी से बड़ा है, ये चिन्ह का मतलब क्या है, ए किससे बड़ा है, बी से, तो जिधर ये रहे मुंह वो बड़ा, जो पीछे रहे छोटा। क्लियर सी बात है। अगर ये ऐसे घुमा दे तो इसका मतलब बी बड़ा होगा किससे, ए से। क्लियर सी बात है ना। तो अगर ए बी से बड़ा है, यूक्लिड ने कहा अगर ए बी से बड़ा है, लेकिन ये पूर्णांक होने चाहिए, धन पूर्णांक होने चाहिए। अच्छा कितने लोग बता सकते क्यों ऋण पूर्णांक नहीं बोला, क्योंकि मासा ऋण का निकालते ही नहीं, निकाल नहीं पाते ना, इसलिए इसने कहा ए बी कैसा होना चाहिए, धन पूर्णांक होना चाहिए, ऋण नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभी तुरंत नोट करके पीछे लिखा है जीरो और माइनस वाली संख्याओं का मासा हम सब नहीं निकाल सकते। तो देखेंगे इन्होंने कहा अगर ए बड़ा है, बताओ बी से भाग देंगे ए को, ए से बी को, बी से ए को देंगे ना, क्योंकि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देंगे। तो देखो इन्होंने कहा अगर बी से हमने ए को भाग दिया, तो बताओ अगर बी से ए को भाग देंगे तो कुछ शेषफल बचेगा, मतलब भागफल आएगा। ये होता है भाजक, जिससे भाग दे ना, जिसमें भाग दे उसको भाज्य बोल देते हैं, और जो आए वो भागफल। यूक्लिड विभाजन यही कहा था। अब बताओ यहाँ पे कोई संख्या आएगी, मान लेते हैं बी क्यू, क्योंकि यही दोनों का गुणा कर देते हैं, यहाँ क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, तो इसको मान लेते हैं आर आ गया, जबकि वास्तव में आना चाहिए ए माइनस बी क्यू, यही तो शेष है। ये क्या है शेष, शेषफल किससे क्या ले लेते हैं, आर ले लेते हैं शेषफल। तो इन्होंने कहा यूक्लिड ने कि अगर कोई ए बड़ा है किससे, बी से ए में भाग देंगे तो भागफल कुछ आएगा और शेषफल आएगा। उसके बाद जो ये भाज्य होगा वो भाजक और भागफल का गुणा होगा प्लस शेषफल के बराबर। अभी कल चर्चा किए थे। तो इसका मतलब जो भाज्य बराबर, भाज्य क्या है ए, भाज्य बराबर भाजक कितना है बी, भागफल कितना है क्यू, शेषफल कितना, ये लिखा है देखो, कल चर्चा भी हुई थी, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही यूक्लिड ने कहा। एक उदाहरण दे के समझा देता हूँ, जैसे 7 से या 9 से ही ले लो, 9 से भाग दे रहा हूँ 25 को, 9 से किसको भाग, इसको सिद्ध कर दे रहे हैं, देखते हैं कैसे। 9 से 25 को भाग देते हैं, 9 दूनी 18, क्योंकि अगर आप 27 ले जाओगे 25 से अधिक हो जाएगा, 9 से 2 गुणा करें, यही करते हैं 9 दूनी 18, वही तो लिखते हैं, कैसे गुणा किए, इन्हीं दोनों का गुणा किए, इन्हीं दोनों को गुणा करके आप लिखे। अब इसे क्या कर देते हैं माइनस, भाग तो ऐसे ही दी जाती है, भाग तो सब लोग दे लेते हैं ना। अब 25 में से 18 जाएगा कितना आएगा, 7 आएगा। तो ये जो बचता है इसको क्या बोलते हैं शेषफल, इसी को बोलते हैं शेषफल। और इसको क्या बोल देंगे भागफल, और इसको बोल देंगे भाज्य, और ये क्या है भाज्य। अब देखो इससे यूक्लिड वाले सिद्ध कर देते हैं, भाज्य बराबर, भाज्य ये भाजक है ना, भाज्य कितना है 25, भाज्य बराबर, अब भाजक ये कह रहा है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, भाजक कितना है 9, भागफल कितना है 2, शेषफल कितना 7। तो बताएं पहले गुणा करते हैं, पहले भाग देंगे, गुणा करेंगे, जोड़ेंगे तब घटाएंगे, ये नियम होता है मेरे का। तो 25 बराबर 9 दूनी 18 प्लस 7, तो बताओ 25 बराबर 25 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, LHS बराबर RHS, अर्थात ये बराबर इसके आ रहा है कि नहीं, तो ये बराबर है इसीलिए तो बराबर आएगा। यही यूक्लिड ने कहा था भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, यही यूक्लिड ने कहा। अब थोड़ा सा इसको नोट करेंगे, कर लो, नोट करना नोट करना है। यूक्लिड विभाजन द्वारा HCF मासा, यूक्लिड विभाजन द्वारा मासा, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका द्वारा मासा,
देखो कैसे निकाल देते हैं, इसमें स्टेप चलता है, कुछ करते नहीं। जैसे हम ले लेते हैं एक संख्या 192 ले लेते हैं, एक एंड 256 पहली संख्या। अच्छा मासा कम से कम 2 संख्या होनी चाहिए ना। हाँ तो 2 संख्या कम से कम होनी चाहिए। एक 92 ले लिए, 256। तो देखो कैसे इससे निकालते, बहुत ही आसान तरीका होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो बड़ी संख्या रहे उसको क्या मान लेंगे, ए। तो बड़ी संख्या क्या है 256, ए को क्या मान लेंगे 200, दूसरे के को बी मान लेंगे। यही कर रहे थे वो कि जो छोटी संख्या थी बड़ी संख्या क्या कर दे रहे थे, भाग दे रहे थे, ये कर रहे। अब इसको हम ए बराबर बी क्यू प्लस आर बी लिखेंगे। पहला स्टेप कैसे लिखेंगे, भाग देखिए 92 से कितने भाग देंगे 256, 92 256 भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार, 3 बार, 2 बार जाएगा, क्योंकि 9 दूनी 18, 2 बार जाएगा। 2 दूना 4, 2 9 18, 6 में से 4 जाएगा 2, 15 में से 8 जाएगा 8 7 15, कितना आएगा 72। अब देखो जो 72 आए, ये क्या हो गया शेष ना, ये क्या हो गया भागफल, ये क्या होगा 92 भाजक। तो पहला हो जाएगा और कितना 256, तो भाज्य बराबर पहला स्टेप इसी फॉर्म में सब लिखेंगे। पहला स्टेप क्या है, भाज्य कितना 256, भाज्य बराबर भाजक कितना 92 गुणे 2 प्लस 72। तो देखो आर 0 करना होता है। यूक्लिड ने क्या कहा था, शेषफल को क्या करना है 0 कर देना है। अभी क्या शेषफल 0 हुआ नहीं हुआ ना, अभी कितना है 72। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इस 72 से जो शेषफल आए दूसरा का स्टेप लेंगे। अभी यहाँ पे लिख देंगे कि आर 0 नहीं, इसीलिए दूसरा का स्टेप कर रहे हैं। बहुत आसान होता है। अब 72 को मान लेंगे बी और 92 को मान लेंगे ए, अर्थात जो पहले का भाजक रहे उसको भाज्य मान लेंगे और जो शेषफल रहे उससे भाग दे देंगे। अब 72 से किसको भाग दे देंगे, 92 को। 72 से किसको, यही तो भाग विदेश कर रहे थे हम सब। 72 से फिर ये जो बच्चा था यहाँ भाग देते, फिर जो बच्चा था ऐसे। अब 72 से किसको भाग देंगे, 92 को। तो अब बताओ भाज्य कितना हो गया 92, भाग दे देते, एक बार जाएगा, फिर हो गया 72, 0 9 में से 7 गया 2, कितना आया 20 आया। अब इसको क्या 92 को 72 गुणे 1 प्लस 20, देखो ये भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, ये लिखा गया। याद रखना जो भाजक रहेगा दोबारा क्या बन जाएगा, भाज्य। अभी क्या शेषफल 0 आया नहीं है, तो आर अभी भी 0 नहीं है। तीसरे के स्टेप पे आते हैं, फिर तो यही बनाएंगे ए बराबर बी की पर। अब बताओ ए 20 को मानेंगे 72 को, ए 72 को, बड़ी संख्या को ए मानेंगे छोटी संख्या को बी। तो अब ए हो गया 72, अब किससे 20 से किसको भाग दे देंगे 72, कितना आएगा 20 की 60, ये आया कितना 12, कितना आ गया 12। अब फिर से लिख देंगे 72 है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस, अभी भी क्या शेषफल 0 आया नहीं है। अब स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 पे आते हैं, यही स्टेप 4 पे आते हैं। अब 12 से किसको भाग देंगे 20 को, यहाँ पे दे देता हूँ 12 भागे 20, तो 12 या 12, अब कितना आएगा 8। अभी भी क्या शेषफल 0 आया नहीं है। अब भाज्य बराबर 20 है, 12 गुणे 1 प्लस 8, अभी भी आर 0 नहीं। अब अगला स्टेप जाएंगे भी वाला स्टेप जाएंगे। अब 8 से किसको भाग देंगे 12 को, 8 भागे 12, तो 8 या 8, कितना आएगा 4 आएगा। अब क्या 12 आया भाज्य 8 गुणे 1 प्लस 4, अभी भी क्या आर 0 हुआ नहीं हुआ, आर 0 नहीं हुआ। इधर लिख दूं, लिख देते हैं इधर यहाँ पे। अब 5वां स्टेप अभी आर 0 नहीं है। अब 6वां स्टेप क्या है, आपको आर 0 करना है बस। फिर से देखेंगे, अब यहाँ पे आया शेषफल 4 और इसको क्या मान लेंगे भाज्य। अब 8 को किससे भाग दे देंगे 4 से किसको भाग दे देंगे 8, तो 4 दूनी 8, शेषफल कितना आ गया 0। तो क्या अब 8 बराबर 4 गुणे 2 प्लस 0। अब बताओ आर 0 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अब देखो अगर आर 0 हो गया तो जो ये बी होगा वही क्या होगा मासा।
मासा कितना आएगा 4। अर्थात जो ये वाला शेषफल होगा, अर्थात जो भाजक होगा लास्ट वाले, वही क्या हो जाएगा मासा। आप निकाल के भी वैसे भी चेक कर सकते हो, मासा कितना आएगा इन दोनों का 4। क्लियर सी बात, नोट कर लो इसको। नोट करने